ग्राम वाणी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि मोबाइल वाणी पर अपनी बातों को कैसे रिकॉर्ड करें। मोबाइल वाणी IVR सेवा का उपयोग करने के लिए मुख्य रूप से इन नंबरों का उपयोग करें। किसी भी चल रहे कार्यक्रम या संदेश पर रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन में 2 नंबर का बटन दबाएं और अपनी नई बात रिकॉर्ड करने के लिए 3 नंबर का बटन दबाएं। किसी भी चल रहे कार्यक्रम या संदेश पर कमेंट, पसंद या किसी भी व्यक्ति को भेजने के लिए अपने फोन में दबाएं नंबर 5। बाद में आप अपने पसंद किए गए आइटम को अपने फोन में 6 नंबर दबाकर दोबारा सुन सकते हैं। किसी भी समय अगले कार्यक्रम या संदेश को सुनने के लिए दबाइए नंबर 1 और पिछले संदेश या कार्यक्रम को सुनने के लिए दबाइए नंबर 4। किसी भी समय अगले चैनल पर जाकर कार्यक्रम या संदेश सुनने के लिए दबाएं नंबर 0 और पिछले चैनल का कार्यक्रम या संदेश सुनने के लिए अपने फोन में दबाएं स्टार का बटन। मोबाइल वाणी के सर्वेक्षण में भाग लेने या मोबाइल वाणी के किसी भी दूसरे IVR सेवा पर जाने के लिए अपने फोन में दबाएं नंबर 9 का बटन। अगर आप स्मार्टफोन उपयोग करता हैं तो कोरोना और अन्य सारे विषयों पर बेहतर जानकारी के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल वाणी ऐप डाउनलोड करें। मोबाइल वाणी के IVR पर रिकॉर्डिंग करने हेतु मुख्य कार्य: अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाएं और इस क्रम में बोलें। यदि आप चाहें तो अपने नाम और पहचान का खुलासा कर सकते हैं या आप गुमनाम रहने का विकल्प भी चुन सकते हैं। उस स्थान का उल्लेख करें जहां से आप कॉल कर रहे हैं। आप अपनी बात, प्रतिक्रिया या प्रश्न पूछ या साझा कर सकते हैं। 2 मिनट के अंदर आप अपना संदेश या रिपोर्ट रिकॉर्ड करें। रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद कोई भी बटन दबाएं और आपको मोबाइल वाणी के IVR से धन्यवाद की आवाज सुनाई देगी। जब भी आपकी संदेश या रिपोर्ट प्रकाशित होगी तो आपको मोबाइल वाणी के द्वारा एक SMS और कॉल से सूचना मिलेगी। यदि आपकी संदेश या रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होती है तो उसे प्रसारित नहीं करने के कारणों के साथ एक कॉल से सूचना मिलेगी कि इसे अस्वीकार क्यों किया गया। मोबाइल वाणी के ऐप पर रिकॉर्डिंग करने हेतु मुख्य कार्य: अपने मोबाइल में माइक के आइकन दबाएं और इस क्रम में बोलें। यदि आप चाहें तो अपने नाम और पहचान का खुलासा कर सकते हैं या आप गुमनाम रहने का विकल्प भी चुन सकते हैं। उस स्थान का उल्लेख करें जहां से आप कॉल कर रहे हैं। आप अपनी बात, प्रतिक्रिया या प्रश्न पूछ या साझा कर सकते हैं। 5 मिनट के अंदर आप अपना संदेश या रिपोर्ट रिकॉर्ड करें। अपनी बात रिकॉर्ड करने के बाद उसका एक शीर्षक दें और उसके बारे में कुछ लिखें और ओके को दबाएं। साथ ही आप कैमरा आइकन के माध्यम से अपनी या संबंधित घटना की तस्वीर भी अपलोड कर सकते हैं। अपनी बात या सामग्री को अपलोड करने के बाद आपके ऐप के स्क्रीन पर आपको एक सूचना प्राप्त होगी। जब भी आपकी संदेश या रिपोर्ट प्रकाशित होगी तो आपको मोबाइल वाणी के द्वारा एक SMS और कॉल से सूचना मिलेगी और यदि आपकी संदेश या रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होती है तो उसे प्रसारित नहीं करने के कारणों के साथ एक कॉल से सूचना मिलेगी कि इसे अस्वीकार क्यों किया गया। हमारे उपयोगकर्ता, वॉलंटियर, रिपोर्टर द्वारा रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश। मुंगेर से मैं दीपक कुमार आर। श्रोता, जैसा कि जान रहे हैं कि विश्वव्यापी कोरोना वायरस को लेके पूरे देश में लॉकडाउन किया गया, लेकिन इस लॉकडाउन से खासकर जो अपने घर को छोड़ के
अपने घर परिवार चलाने के लिए बाहर मजदूरी करने गए, उनको काफी परेशानी हो रही है। और हमारे साथ अभी हैं, इनसे जानते हैं कि ये कहाँ काम करते थे और क्या दिक्कत हुआ और वापस जा रहे हैं। आप अपना नाम और परिचय बताएं। मोहम्मद फारूक नाम है मेरा। और कहाँ घर हुआ? घर मेरा बकिया रानी चक पड़ता है। तो कहाँ काम करते थे आप? बनारस में। क्या काम करते थे? फ्लोरिंग का काम करते थे। तो फिर ये लॉकडाउन हुआ तो वहाँ क्या समस्या हुआ? सरकार तो बहुत वादा, मतलब कि यूपी सरकार भी, केंद्र सरकार भी, तो कोई ऐसा सुविधा नहीं मिला जो आपको आना पड़ा, वो भी साइकिल से? नहीं, वहाँ पे कभी खाना भी नहीं हमको मिला। एक दिन मिला था पूरी मिला, तो वो भी मतलब 3-4 दिन का रखा हुआ पूरी, हम सब खाए नहीं। जो पैसा कौड़ी था वो सब किसी तरह खाए, मतलब फिर भी असरा था खुलेगा 2 तारीख को तो घर चला जाएंगे। अब खुला ही नहीं, टूट गया भरोसा। घर में फसल गेहूं मर रहा है, इसलिए सोचे कि अब रास्ते में मरे किसी तरह पहुंच जाएंगे तो ऊपर वाला किसी तरह पहुंच जाएंगे। ये जो इस लॉकडाउन में ये सबक सीखे आप लोग कि बाहर जाके कमाने में कोई क्या मतलब फायदा लगा कि यह परेशानी है कि घर आखिर आना ही पड़ा? बहुत परेशानी है, बहुत समस्या। हम सब क्या परेशानी है? बहुत कुछ झेलना है, लॉकडाउन में बहुत कुछ झेलना पड़ा है। हम सब क्या और ये साइकिल से ही आप बनारस आ रहे हैं, लगभग कम से कम कितना किलोमीटर होगा? ये 600 किलोमीटर होगा, मतलब 5 दिन हम सबको हो गया। 5 दिन 5 रात। तो रास्ता में कहीं भी सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा कोई खाना का व्यवस्था? कोई खाना नहीं मिला हम सबको, कोई नहीं टोका खाने के लिए हम सबको। तो पूरा भूखे प्यासे हम सब जो है ना, जो भी था 2 रुपया सत्तू चावल खा के। और अभी और कितना समय लगेगा यहाँ? अभी आप मुंगेर के नवागढ़ी में हैं, यहाँ से और कितना समय लगेगा घर जाने? अभी लगेगा लमसम 12-13 घंटा लगेगा। तो श्रोता की जैसा कि आपने सुना, भले ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार लाख दावा करे, लेकिन जमीनी धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने हिसाब से पैदल या साइकिल से अपने घर को लौट रहे हैं। मुंगेर से मैं दीपक कुमार, धन्यवाद। कुछ महत्वपूर्ण और रोचक विषय जिस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सरकार द्वारा घोषित राहत उपाय, अग्रिम पेंशन भुगतान, श्रमिकों को नगद हस्तांतरण, राशन उपलब्धता, मनरेगा कार्यों का आवंटन। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं, उसे रिकॉर्ड करें। अन्य व्यवधान, डॉक्टरों की अनुपलब्धता या कमी, या रोगियों में स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी बातें, कृषि मंडियों या स्थानीय व्यापारियों में खरीद संबंधी, बहुत कम कीमत, अनियमित खरीद, बैंकों से नकदी की निकासी, प्रवासियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या जो जोखिम में हैं, उन लोगों के प्रति अनुचित भेदभाव। सकारात्मक कहानियां, वे लोग जो क्वारंटाइन या आइसोलेशन केंद्र से कोरोना बीमारी से जीत कर आए हों, उन लोगों की राय जिन्हें आपकी या हमारी पहल से कुछ समर्थन या फायदा मिला है। मोबाइल वाणी पर कोविड-19 या कोरोना के संकट के दौरान ऐसी बहुत सारी कहानियां प्राप्त हो रही हैं, जैसे कि कैसे समुदाय के भीतर से ही लोगों ने सामूहिक प्रयासों से एक दूसरे की मदद की। ये कुछ उदाहरण हैं। मोबाइल वाणी के कुछ उपयोगकर्ता और वॉलेंटियर या रिपोर्टर के द्वारा कुछ बातें साझा की गई हैं कि आम लोग इन राहत उपायों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। मोबाइल वाणी विभिन्न मुद्दों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के बीच सर्वेक्षण करता रहता है। कोरोना महामारी के लॉकडाउन के दौरान बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में किए गए सामुदायिक सर्वेक्षण से लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है।